सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 22 दिसंबर। और आज हम सभी 22 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार मैं आपको मात्र 2 मिनट के अंदर 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का भी पहला जो सीमावर्ती गांव है ये कौन सा बना था? तो ये बना था तो गुजरात का मसाली गांव। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पुरस्कार से संबंधित पढ़ाया था कि वर्ष 2030 के लिए राष्ट्रीय जो तानसेन सम्मान है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया है पंडित स्वप्न चौधरी को। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि भी भारतीय सेना ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये कहाँ पर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन मैंने आपको पुस्तक से संबंधित पढ़ाया था कि जो ब्रिंग इट ऑन नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसको साथियों जनवरी 2025 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो ये दीपा मलिक की पुस्तक है। और इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक का पूरा नाम है। लेकिन खाली आप लोग इतना याद रखिएगा कि ब्रिंग इट ऑन ये किसकी पुस्तक है? तो दीपा मलिक की। 2024 में जो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो कतर के दोहा के अंदर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला और ये चाहते 4 बार मुख्यमंत्री रहे, इनका भी 89 साल की उम्र में गए कि निधन हो गए? तो ये हरियाणा के थे। माउंट सेमोरू ज्वालामुखी के बारे में बताया था मैंने आपको। ये जो ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था? तो इंडोनेशिया के अंदर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन मैंने आपको इंडेक्स से संबंधित पढ़ाया था कि अभी जो पर्यटन विकास सूचकांक है 2024 इसमें भारत की जो रैंक है ये क्या रही थी? तो 39। मिस इंडिया यूएसए 2024 का जो खिताब है ये भी किसने जीता था? तो कैटलिन सेंडा नील ने। और ये दोस्तों एक भारतीय अमेरिकी है, जबकि इनका जो जन्म है ये चेन्नई में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है ये कितना बताया है? तो 6.6%। आई होप साथियों को 21 दिसंबर के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का साथियों आपका जो पहला ही क्वेश्चन है ये रैंकिंग से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई दिसंबर 2024 के FIH जो विश्व रैंकिंग है इसमें भारतीय जो महिला हॉकी टीम है इसकी रैंकिंग क्या रही है? तो देखिए साथियों, पुरुष और महिला दोनों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले हम लोग पुरुषों के बारे में महिलाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पुरुषों की रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय महिलाओं की टीम की रैंक रही है ये इस बार 9वीं रही है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं शीर्ष 3 महिला टीमों के बारे में। तो भारत की तो मैं आप लोगों को रैंक बता चुका हूँ जो कि 9वीं है। लेकिन अगर आप लोगों से शीर्ष 3 महिला टीमों के बारे में पूछे तो पहले स्थान पर दोस्तों नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो अर्जेंटीना, और तीसरे स्थान पर बेल्जियम है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में। तो दोस्तों जो पुरुष भारतीय हॉकी टीम है ये इस बार 5वें स्थान पर रही है। और पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर भी नीदरलैंड रही है, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे फिर पुरुषों की। लेकिन दूसरे स्थान पर पुरुषों में इंग्लैंड रहा है और तीसरे स्थान पर कौन है? तो बेल्जियम ही। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, यानी कि FIH के बारे में। तो ये जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ये फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासित संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई कब थी? तो 7 जनवरी 1924 को
और इसके साथ ही जो मुख्यालय है ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये तैयब इकराम है जो कि पाकिस्तान के हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के बाद 9 घंटे स्पेस वॉक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो पहले तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि एक आज की क्लास का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बने अभी चीन के अंतरिक्ष यात्री। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका आप लोग नाम याद रखिएगा ये तियांगोंग। और इस स्टेशन पर अभी 9 घंटे सबसे लंबे स्पेस वॉक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया चीन के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने। और इन दो अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है, तो एक का तो नाम है साथियों काई जूरे और दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो सोंग लिंगडोंग। और ऐसा करके चीन ने क्या है कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हालांकि साथियों पिछला जो रिकॉर्ड था यह अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के पास था जिन्होंने 2001 में ये रिकॉर्ड बनाया था। और इनके नाम कितने घंटे का रिकॉर्ड था, तो 8 घंटे 56 मिनट का। और अभी ये जो नया रिकॉर्ड है ये चीन के नाम हो चुका है। और अमेरिका के साथ तो किन दो अंतरिक्ष यात्रियों ने ये अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर रहकर ये रिकॉर्ड बनाया था, तो जेम्स बॉस और दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम था तो सुसान हेलम्स। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए ये दो क्वेश्चन साथियों और याद रखिएगा इसी से रिलेट कर यदि आप लोगों से पूछे कि भारत का जो लक्ष्य है ये चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने का कब तक का है, यानी कि मानव को उतारने का, तो 2040 तक का। जबकि साथियों 2035 तक भारत ने क्या है कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में 2025 में जो पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये किया जाएगा दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों पैरा एथलेटिक और विश्व चैंपियनशिप है ये पहला मौका होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। और दिल्ली के भी साथियों कहाँ पर, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इस बार इसका 12वां संस्करण रहने वाला है। हालांकि साथियों ये जो खेल है ये एशिया में चौथी बार आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले एशिया में कब आयोजित किए गए थे, तो दोहा के अंदर 2015 में। उसके बाद किए गए थे 2019 के अंदर दुबई में। और लास्ट टाइम यानी कि 2024 में ये कोबे के अंदर किए गए थे। अब साथियों मैं आपको आगामी सभी प्रतियोगिता के बारे में बता देता हूँ जो कि मैंने आपको मात्र लास्ट 2 महीने के अंदर पढ़ाएंगे। तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। हालांकि साथियों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लगातार 3-4 दिन रिवीजन करा चुका हूँ, लेकिन एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद करिए मैंने आपको सऊदी अरब के बारे में बताया था कि ये पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। और ये मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर ही बताया है। 2030 में फीफा विश्व कप इसकी मेजबानी कौन करने वाले हैं, तो ये संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करेंगे। एक तो स्पेन, दूसरा इसमें पुर्तगाल और तीसरा मोरक्को। 2027 में जो महिला विश्व कप है ये कहाँ पर खेला जाएगा, तो ब्राजील के अंदर 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक। भारत 2025 में पहली बार अभी दृष्टिहीन जो महिला T20 विश्व कप है इसकी मेजबानी करेगा। इसके बाद मैंने आपको बिहार के बारे में बताया था कि ये अप्रैल 2025 में जो खेलो इंडिया युवा गेम है और पैरा गेम इनकी मेजबानी करेगा। भारत 2025 में ही पहली बार वर्ल्ड जो एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट है इसकी भी मेजबानी करेगा। और भारत नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि युग युगीन भारत नामक नए राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए भारत ने जो है ये किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए अभी फ्रांस के साथ। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी।
दरअसल बात तो फ्रांस ने क्या है कि अभी 19 दिसंबर को युग युगिन भारत नामक जो नए राष्ट्रीय संग्रहालय इसके विकास के लिए अभी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि साथ ही जो संग्रहालय स्थापित कहाँ पर किया जाएगा, तो दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है यहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। और ये साथ ही जो संग्रहालय युग युगिन ये किसकी तर्ज पर होगा, तो पेरिस की प्रसिद्ध लूब्र संग्रहालय की तर्ज पर। और जब दोस्तों ये बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय भी होगा। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में, तो राजधानी यहाँ की पेरिस, मुद्रा के चलती है तो यूरो। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का साथ को जो 5वां प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो अरुण देव है ये किस राज्य के नए डीजीपी बनने वाले हैं। तो अभी दोस्तों इनके नाम की घोषणा हो चुकी है अरुण देव की, और ये हालांकि फरवरी के अंदर बनेंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बनेंगे। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि साथ ही वर्तमान में जो डीजीपी है ये अशोक जुनेजा है, जिनका कार्यकाल 5 फरवरी 2025 को पूरा होने वाला है। और इनके बाद ये जो अरुण देव है ये छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी होंगे। अब ये डीजीपी से संबंधित क्वेश्चन है, तो याद करिए सारे के सारे डीजीपी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाए और कई बार रिवीजन भी करा चुका हूँ कि जो कैलाश मकवाना है ये अभी मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बने थे। रश्मि शुक्ला का नाम बताया था मैंने आपको, ये महाराष्ट्र की नई डीजीपी बनी थी। नलिनी प्रभात जम्मू कश्मीर के बने थे। दीपम सेठ ये भी उत्तराखंड के बने थे। और बिहार के मैंने आपको बताया था कि जो विनय कुमार है ये भी बिहार के नए डीजीपी बने हैं। अब आज का आप लोग छठवा प्रश्न, आज का साथी आप लोगों से छठवा क्वेश्चन पूछ रहा है कभी वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश की जो अमरावती है इसके एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितना ऋण अभी स्वीकृत किया है। तो ये क्या साथी $800 मिलियन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है इसके एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए $800 मिलियन ऋण ये स्वीकृत किया है। और जबकि साथ ही इस ऋण की अवधि कितनी रहने वाली है, 29 वर्ष। और इसमें साथ ही कंडीशन है कि ये जो ऋण है ये जापानी येन के अंदर लौटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की यदि आप लोगों से पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1944 के अंदर। मुख्यालय इसका अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। जबकि साथ ही उसके वर्तमान में 14वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने थे, तो अजयपाल सिंह बंगा। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये भी साथ ही वर्ल्ड बैंक से संबंधित ही क्वेश्चन है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि भी वर्ल्ड बैंक ने और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन दोनों ने संयुक्त रूप से अमरावती के विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपए का लोन दिया था। उसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था कि भी महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए $18.82 करोड़ ये ऋण किसने दिया है। तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दिया गया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने था और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किसने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए $82 मिलियन जो डॉलर है ये ऋण स्वीकृत किया है। तो ये साथी किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। खाली साथी आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि महाराष्ट्र में जो तटीय संरक्षण है इसको बढ़ावा देने के लिए $82 मिलियन जो डॉलर ऋण है यह भी किसने स्वीकृत किया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। बात करते हैं हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो याद करिए साथियों इसकी स्थापना मैंने आपको कई बार बताई है, जो कि 19 दिसंबर 1966 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका कई बार पूछा गया है, मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और याद करिए मैंने आपको अभी इसके 11वें नंबर के नए अध्यक्ष बताए। ये कौन बने थे, तो मसातो कांडा और ये मसत्सुगु असाकावा के स्थान पर बने थे। और जबकि साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैंने आपको 69वां सदस्य देश भी बताया था, ये इजराइल बना था। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से दो क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में 500 मेगावाट संयंत्र के लिए $434 मिलियन ऋण को मंजूरी की थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी श्रीलंका को अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी।
अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का साथ आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 जो वज्रथ की तोप है इनकी खरीद के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है, लार्सन एंड टूब्रो के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी दोस्तों नई दिल्ली के अंदर जो रक्षा सचिव है श्री राजेश कुमार सिंह, इन्हीं की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय ने अभी जो लार्सन एंड टूब्रो है इसी के साथ अभी K9 वज्रथ जो टी तोप है इनकी खरीद के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके लिए साथ ही कितने करोड़ की लागत आने वाली है, तो 7,628 करोड़ रुपए की। बात करते हम लोग लार्सन एंड टूब्रो के बारे में, तो इसकी स्थापना 14 जून 2012 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो ये गुजरात के बड़ोदरा के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आर शंकर रमन। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत ने हाल ही में अभी किस देश को 1,000 जो मीट्रिक टन मानवीय सहायता है ये भेजी है। तो ये भेजी है अभी लोसोतो देश को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी भारत ने क्या है कि जो नाभा सेवा बंद रखा है यहीं से लोसोतो देश को 1,000 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी है। और इसका साथ ही उद्देश्य क्या है, तो लोसोतो में खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। बात करते हम लोग लोसोतो देश के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए। ये साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है लोसोतो, जो कि एक स्थलावृत देश है। लोसोतो की बात करें तो ये साथियों अधिक ऊंचाई के कारण इसे आकाश का साम्राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं। लोसोतो की राजधानी पूछे तो यह मासेरू, जबकि लोसोतो में मुद्रा के चलते तो लोसोतो लोटी। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अभी स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो देश है ये कौन सा बन गया है। तो ये साथी कोई और देश नहीं, ये अपना प्यारा भारतीय बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी भारत का है कि स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और यदि साथी वर्ष 2019 में देखें तो भारत 30वें स्थान पर था। और नवंबर 2024 में ही देखें तो देश में से स्मार्टफोन निर्यात ने मात्र एक महीने के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। पहले हम लोग साथ ही स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते, तो सबसे बड़ा जो स्मार्टफोन का निर्यात करने वाला देश है ये चीन है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका। और अब तीसरे स्थान पर भारत आ गया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। ये आज के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है और पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये साथियों अभिनेता का नाम है टॉम क्रूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो टॉम क्रूज है इनको भी अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित जिसका नाम है डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस अवार्ड इसी से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है इन्हें सैन्य क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथियों एक नाम और याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती का। क्योंकि याद करिए मैंने आपको अगस्त महीने के अंदर पढ़ाया था कि इनको 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखे थे।